हाय। अच्छी प्रॉब्लम्स पूछी हैं आपने। ये एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है जो कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इन्हें हम कहते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब क्या कि इन क्वेश्चन में ना एक फैक्ट यूज़ होगा। ठीक है, एक फैक्ट आपका यूज़ होगा, वो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। अब ये देखो, ये जो स्ट्रिंग है जो हमारे ए और बी ब्लॉक को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये वाला स्ट्रिंग, ये कैसा भी मोशन हो बॉडी का या सिस्टम का, इस स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बदलेगी। ऑलराइट। सिमिलरली इस सिस्टम में भी ये जो स्ट्रिंग आपका कनेक्ट हो रहा है, ये भी कैसे भी मूव करे सिस्टम, इस स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बदलेगी। ठीक है। यहाँ पे दोनों जो हैं वो मूविंग पॉइंट्स हैं। ये वाला पॉइंट भी मूविंग है और ये वाला एंड पॉइंट भी स्ट्रिंग का मूविंग है। यहाँ पे मूविंग पॉइंट है, यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट है ना। पर कुछ भी हो जाए, हमारे स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होने वाली। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी निकालना है हमें रिलेटिव टू ब्लॉक ए एंड रिलेटिव टू ग्राउंड। ठीक है। बोथ केसेस में एक बार हम ए के फ्रेम से देखेंगे और एक बार हम ग्राउंड के फ्रेम से देखेंगे। एक बार ए के फ्रेम से और एक बार ग्राउंड के फ्रेम से हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी निकालना है। गिवन क्या है, गिवन ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है दोनों केसेस में वो राइट को है विद मैग्नीट्यूड स्मॉल ए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चंस करने कैसे होता है। तो पहले केस नंबर 1 लेंगे, ये वाला डायग्राम जो था। ठीक है। सबसे पहले आप निकालो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेज ए। ठीक है, उसको इस नोटेशन से लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी स्लैश ए। ऑलराइट। तो इसके ना स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो जहां मैं दिखा स्क्रीन पे हूं वहीं देखना, बाकी चीज़ें अभी मत पढ़ना, एक एक करके चलना। ऑलराइट। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले तो आप ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाओगे। ठीक है। आप जाके ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ जाओगे। ऑलराइट। अब क्या होगा, जब आप ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाओगे तो ए तो फिक्स हो गया ना, आपका ये जो है वो अब मूव नहीं कर रहा है आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ए अब मूव नहीं करेगा। तो ये एक्सेलरेशन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको ना एक्सेलरेशन ये वाली जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉल को दे देनी है। यानी कि क्योंकि अब आप ग्राउंड फ्रेम से हट के ए के फ्रेम में आ चुके हो, ए फिक्स हो गया, ये वॉल जो है, अब अगर आप वॉल को देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि वॉल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रही है। ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से वॉल जा रही है। ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, ए के फ्रेम में आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज कर लो। ऑलराइट। अब देखो, सबसे पहले तो होगा क्या कि जब आप ए से बैठ के देखोगे, वॉल आपको इधर एक्सेलरेशन ए के साथ जाती हुई दिखाई देगी, तो आपके जो ये पुलीज हैं जो कि वॉल के साथ अटैच्ड हैं, वो कुछ एक्स डिस्टेंस, मान लो एक्स डब्ल्यू डिस्टेंस मूव करेंगे लेफ्ट साइड को, है ना। तो ये वाला पुली जो है वो एक्स डब्ल्यू डिस्टेंस मूव करेगा, ये वाला पुली जो है वो भी एक्स डब्ल्यू डिस्टेंस मूव करेगा। ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है स्ट्रिंग की, ये वाली, मैं एक बार येलो से बना देता हूं, ये वाली जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये कहां से आएगी स्ट्रिंग के पास। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, है ना। ये जो हमारे पास लेंथ है स्ट्रिंग की, यहां से लेके यहां से लेके यहां से यहां तक, ये कांस्टेंट रहनी है। लेकिन अगर मेरा वॉल जो है वो एक्स डिस्टेंस लेफ्ट को मूव कर गया, तो ये एक्स डब्ल्यू और ये एक्स डब्ल्यू एक्स्ट्रा लेंथ मुझे चाहिए ना कहीं से। तो वो देखो, इतना पार्ट तो स्ट्रिंग का कांस्टेंट लेंथ का ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द पुलीज चेंज नहीं हो रहा है। इतना पार्ट भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द पुलीज चेंज नहीं हो रहा है। इतना पार्ट, ये वाला पार्ट
भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द पुलीज चेंज नहीं कर रहा है। तो ये जो भी एक्स डब्ल्यू ऊपर वाली लेंथ और एक्स डब्ल्यू नीचे वाली लेंथ है, टोटल मिला के एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू यानी 2xw लेंथ, ये कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी बी के मोशन से। बी क्या करेगा, वो यहाँ अभी पहले यहाँ पे था, अब वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो इतना डिस्टेंस बी आगे बढ़ेगा वो हम इक्वेट कर सकते हैं 2xw से। वही मैंने यहाँ पे लिखा है 2xw इज इक्वल टू एक्स बी स्लैश ए। एक्स बी स्लैश ए का मतलब ये कि ये सब जो भी हो रहा है वो ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि अगर वॉल जो है वो ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स डब्ल्यू डिस्प्लेस होती है तो बी जो है वो 2xw डिस्प्लेस होगा लेफ्ट की ओर। ठीक है, अब आप डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आपका एक्सेलरेशंस का रिलेशन आ जाएगा। xw को डबल डिफरेंशिएट करोगे तो वॉल का एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि हमने माना है लेफ्ट डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में a। ठीक है, तो 2 टाइम्स a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ये आ गया मैग्नीट्यूड का रिलेशन, और आप डायग्राम से देख सकते हो कि डायरेक्शन इज दैट लेफ्ट वर्ड्स है तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ गया। ये आपका आंसर है एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a का। ऑलराइट, मतलब कि a के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में b का क्या एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल है, ग्राउंड फ्रेम में निकालना बहुत सिंपल होता है, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब आप रिलेटिव वेलोसिटी याद करो। अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालनी होती थी, हम करते थे vb माइनस v a। ठीक है, ये होता था वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होता था वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, हमने अभी अभी ये निकाला था एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, अब याद रखना ये जो रिलेशन होता है ये वेक्टर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो साइंस हमें यूज करने पड़ेंगे। हमने निकाला था कि एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में 2a था। ठीक है, तो आप माइनस 2a लिखोगे इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a। एक्सेलरेशन ऑफ a ग्राउंड फ्रेम में हमें स्मॉल a दे रखा है। ठीक है, तो आप सिंपली इस इक्वेशन को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास माइनस a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b आ जाएगा। माइनस साइन का मतलब है कि अगर आप ग्राउंड फ्रेम से बैठ के देख रहे हो b को, तो b जो है वो a एक्सेलरेशन से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये और ये है विद रिस्पेक्ट टू a। तो ऐसे निकालोगे आप पहले क्वेश्चन का आंसर। आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में b का एक्सेलरेशन ये है और a के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 2a है नेगेटिव x डायरेक्शन में। ये इस क्वेश्चन में अगर आप फोर्स और टेंशन और ये सब लिखने जाओगे तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अप्रोच यही है ऐसे क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो सेम स्टेप्स करने हैं हमें। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालना है, जिसका नोटेशन आप a b स्लैश a रखना। ठीक है, स्टेप 1 गो इनटू एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आप a पे जाके बैठ जाओ। स्टेप 2 गिव वॉल द एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आपने वॉल को एक्सेलरेशन a दे दी ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आप a से बैठ के देखोगे तो आपको अपनी एक्सेलरेशन दिखाई नहीं देगी, आपको ऐसा लगेगा कि वॉल पीछे जा रही है। ठीक है, अब स्टेप 3 यूज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ओके, अब देखो जब वॉल एक्सेलरेशन a से इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, तो ये जो पुली है और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट और ये पुली, ये भी मान लो x डिस्टेंस लेफ्ट को मूव कर गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लेंथ क्या चाहिए हमें? ये जो पोर्शन है बेसिकली ये और ये जो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें चाहिए वो हमें कहां से मिलेगी? ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ तो कांस्टेंट रहेंगी। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट और पुली के बीच के डिस्टेंस, पुली और पुली के बीच का डिस्टेंस, पुली और पुली के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, ये लेंथ्स चेंज नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है x
x और x यानी कि टोटल मिला के 3x, ठीक है, x प्लस एक्स प्लस एक्स टोटल मिला के 3x आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिलेगा b के आगे बढ़ने से, ठीक है, तभी स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रह पाएगी, वरना स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो जाएगी ना अगर b 3x आगे नहीं बढ़ेगा तो आप लिख सकते हो 3x इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो अगर आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता चल जाएगा 3 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ वॉल विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और एक्सेलरेशन ऑफ वॉल विद रिस्पेक्ट टू ए हमने कितना माना है? नेगेटिव डायरेक्शन में ए मैग्नीट्यूड, स्मॉल ए मैग्नीट्यूड। तो ये आपका आंसर आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अब अगेन ग्राउंड फ्रेम में निकालना बहुत आसान है, आप सेम रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक तो क्या है? वेक्टर एडिशन है। बेसिकली आपको पता है कि b जो है वो 3a से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू a इस डायरेक्शन में, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। और आपका a जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑलराइट। तो वेक्टर फॉर्म में हमें एडिशन करना होता है, ठीक है। तो ए बी स्लैश ए आपका इस डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड है 3a, और ए एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ए इस डायरेक्शन में है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। इन दोनों का वेक्टर एडिशन आपको एक्सेलरेशन ऑफ बी देगा। तो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे कि 3a ये वाला वेक्टर है, a ये वाला वेक्टर है, तो ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप निकाल सकते हो गिवन कि आपको एंगल थीटा पता है। तो मैग्नीट्यूड आपका एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a b विद रिस्पेक्ट टू a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये बस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करने हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के प्रॉब्लम्स। यू कैन ऑलवेज सेंड मी मोर डाउट्स, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी इफ देर आर एनी क्लैरिफिकेशंस। प्लीज़ वेबसाइट शेयर करो, वी हैव टू ग्रो दिस चैनल। जिनके साथ कर दिया है उनको प्लीज़ दोबारा भी शेयर करो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। श्योर, थैंक यू।